सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास अपन क्या है, एक नई ऊर्जा नई इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी की क्या है, कनेक्ट हो जाइए सारे स्टूडेंट्स। जल्दी से अपने इस लेक्चर को सभी ग्रुपों में क्या है शेयर कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों को हमारी ज़रूरत है उन तक हमको पहुँचाइए, ठीक है मेरे दोस्तों। और जल्दी से यार लेक्चर को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इतना सा फर्ज तो बनता है आपका कि लेक्चर को क्या है लाइक कर दो। अरे कर दिया कि नहीं कर दिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो क्या है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। फिर क्या है, अपन आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसके बारे में बात करेंगे और अपनी क्या है फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी क्या है कनेक्ट हो जाइए। अरे हो गए कि नहीं कनेक्ट, और जल्दी कनेक्ट हो जाइए। और क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपनी तादाद बढ़ाइए, ठीक है ना। अब आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसकी बात करेंगे अपन। तो सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से सुनना जरा कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते और ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। क्या कहा मैंने कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते और ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते मेरे दोस्तों। और हाथों की लकीर पर क्यों भरोसा करते हो? अरे हाथों की लकीर पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो क्या तात्पर्य निकल रहा है मेरे दोस्तों इससे? यही तात्पर्य निकल रहा है कि अपने हाथों की लकीर है उनको खुद बनाना सीखिए। क्या है, जो अपनी की पहले से बनी हुई उन पर विश्वास मत कीजिए, खुद अपने हाथ की लकीर बनाइए, खुद रेखा खींचिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी नई ऊर्जा और नई इंटेंसिटी के साथ अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या बताया था मैंने अपने लास्ट लेक्चर में, क्या डिस्कस किया था मैंने? आपको फिल्टर पढ़ाया था। फिल्टर के बारे में आपको क्या है थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि अपन का फिल्टर क्या होता है भैया। तो ये अपन ने हेडिंग डाली अपन की फिल्टर। क्या डाली? फिल्टर। अब आप बोलोगे गुरुजी इंग्लिश में क्या होता है, तो इंग्लिश में भी फिल्टर ही होता है अपना, ठीक है। तो फिल्टर क्या होता है मेरे दोस्तों? फिल्टर की कहानी पढ़ी थी हमने लास्ट लेक्चर में। तो आप बताइए फिल्टर क्या होता है? अरे अपन का दृष्टकारी होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? जो दृष्टकारी, उससे क्या कर रहे थे अपन? उससे अपन डीसी सिग्नल फाइंड कर रहे थे। और अपन के जो डीसी सिग्नल फाइंड हो रहे थे उनमें क्या है, एसी के कंपोनेंट भी आ रहे थे भैया। अब जो एसी के कंपोनेंट हैं और डीसी के कंपोनेंट हैं, इन दोनों को क्या है सेपरेट करने के लिए मार्केट में एक क्या है डिवाइस अपन का उपलब्ध है, जिसको क्या कहते हैं अपन? फिल्टर कहते हैं। अरे कहते कि नहीं कहते मेरे दोस्तों? यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और इसमें जो अपन का मेन पार्ट रहता है वो किसका रहता है? वर्किंग प्रोसेस का रहता है और मैथमेटिकल एनालिसिस का रहता है। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए। जो अपन का फिल्टर है उसकी डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि अपन को दृष्टकारी से कौन से सिग्नल फाइंड हो रहे थे भैया? डीसी सिग्नल हो रहे थे। कौन कौन से हो रहे थे? डीसी संकेत। और इनमें क्या थे अपन के? एसी के कंपोनेंट भी फाइंड हो रहे थे और डीसी के कंपोनेंट भी फाइंड हो रहे थे, ठीक है ना। अपन को क्या है प्योरली डीसी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मार्केट में एक डिवाइस अपन को उपलब्ध है जिसका नाम है फिल्टर। जब इसका यूज करते हैं तो क्या होता है, जो अपन का जो रिपल फाइंड होते हैं अपन को डीसी में, उनका क्या वैल्यू कम हो जाती है। और क्या फाइंड हो जाती है अपन को? 100% प्योरली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है भैया, जो अपन को डीसी है वो क्या है अच्छी क्या है मात्रा में अपन को डीसी फाइंड हो जाती है, ठीक है ना। यही तो अपन का फिल्टर का यूज होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से कमेंट में बताइए, यही पढ़ा था क्या? अब मज़ा नहीं आएगा ऐसे, आप एक्टिव नहीं हो रहे, एक्टिव होकर पढ़ाओ थोड़ा, ठीक है। आपको इतनी ऊर्जा के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं, इतने अच्छे पढ़ा रहा हूँ, इतना गंदा भी नहीं पढ़ा रहा आपको कि आप क्या है इनएक्टिव होकर बैठो, ठीक है ना। तो अपन करते हैं अपन का जो नेक्स्ट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपन ने फिर क्या किया था? संरचना के आधार पर फिल्टर बताए थे भैया। तो संरचना के आधार पर क्या फिल्टर बताया था? अरे कौन कौन से बताए थे अपन की संरचना के आधार पर? संरचना के आधार पर भैया अकॉर्डिंग टू किसके? स्ट्रक्चर के आधार पर। कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं अपन के जो फिल्टर हैं? वो 4 टाइप के होते हैं। अब आप बोले गुरुजी कौन कौन से होते हैं? आपने तो पढ़ाया ही नहीं। अरे बताए तो थे आपको, 4 नाम बताए थे भैया। कौन कौन से थे? एक तो था अपन का कौन सा था? पार्श्व पथ संधारित्र। पार्श्व पथ संधारित्र। अरे जब मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताइए कमेंट्स में। पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर। और इसी का दूसरा नाम है वो क्या है भैया? शंट संधारित्र फिल्टर। ठीक है मेरे दोस्तों, आ रहा है कि नहीं समझ में मेरे रसगुल्लो? जल्दी से बताओ कमेंट में। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये पहला पढ़ा था हमने। दूसरा क्या है भैया हमारा? दूसरा है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। कौन सा? श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। अरे यही था कि नहीं था? जल्दी बताइए। ठीक है, 2 हो गए अपन के। और जो अपन का तीसरा था भैया वो कौन सा था? तीसरा था हमारा एल सेक्शन एल अनुभाग फिल्टर। अरे यही था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? जल्दी से कमेंट में बताइए। और जो चौथा था वो कौन सा था अपन का?
पाई सेक्शन, पाई अनुभाग फिल्टर, यही था कि नहीं था? अरे हो गए कि नहीं अपन के चार भैया? क्या कहा था हमने कि संरचना के आधार पर है वो क्या है, फिल्टर अपन के चार टाइप के होते हैं। अब जो क्या होता है, जो अपन का फिल्टर का निर्माण करते हैं ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं अपन? एक तो करते हैं अपन एल का, किसका, प्रेरकत्व का, और एक संधारित्र कैपेसिटर का, एल तथा सी का। इन दो का क्या करते हैं अपन? यूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक आया कि समझ में? अपन ने ऐसे ही तो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अरे करा था कि नहीं करा था? फिर उसके बाद हेडिंग डलवा दी थी आपको पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर की। अरे डलवाई थी कि नहीं डलवाई थी? जल्दी से बताइए। तो हेडिंग डाल देते हैं भैया अपन, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, वो क्या है? पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर, या फिर क्या कह सकते हैं इसको? संट संधारित्र बोल सकते हैं क्या? संट संधारित्र फिल्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बोल देते हैं भैया, बोलने में क्या जा रहा है। फिर इसका यूज भी पढ़ेंगे अपन कि इसका क्या है, क्या वर्किंग प्रोसेस रहती है, क्या इसकी डेफिनेशन रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहती है, इसका ग्राफ जो कैसे कैसे बनेगा, और इसका यूज कैसे होगा, और ये क्या है, एसीडीसी को कैसे सेपरेट करेगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्या होता है, अपन का रेक्टिफायर होता है, वो क्या वर्क करता है। अरे अपन क्या है, रेक्टिफायर की डेफिनेशन से पढ़ेंगे। अगर रेक्टिफायर की डेफिनेशन आती है आपको, उसका यूज आता है, जो अपन के तीनों टाइप आते हैं ना निर्दिष्टकारी के, तो ऐसे हल करोगे आप, बिल्कुल मक्खन की तरह जाओगे मेरे दोस्तों। तो ठीक है, आ रहा है कि समझ में? तो देखिए क्या होता है, अब जो रेक्टिफायर होता है अपन का, जो दिष्टकारी होता है, वो क्या करता है? अरे क्या करता है, वो निर्गत स्रोत पर क्या फाइंड कर रहा है अपन का? अरे निर्गत स्रोत पर क्या फाइंड करता है? अरे क्या करता है? डीसी सिग्नल ही तो करता है। अब लेकिन अपन पढ़ रहे हैं पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर, तो निर्गत श्रेय है, यहाँ पर क्या है, एक पैरेलल में अपन एक कैपेसिटर संयोजित कर देते हैं, और उसके आगे क्या है, लोड लगा देते हैं, और यही, और आगे क्या है, अपन आगे क्या है अपना, जो क्या है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, क्या मेजर कर लेते हैं अपन की, जो वोल्ट था अपन को, जो करंट फाइंड हो रहा आगे, वो प्राप्त कर लेते हैं अपन। तो क्या कहा मैंने, दोबारा समझिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है भैया, समझते हैं अपन कि वह दिष्टकारी, वह फिल्टर, अरे दिष्टकारी थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, फिल्टर पढ़ रहे हैं कि नहीं, दिष्टकारी का तो यूज ले रहे हैं इसमें। तो वह फिल्टर जो कि संधारित्र किसके द्वारा, सी के द्वारा परिभाषित हो, अर्थात जो अपन का दिष्टकारी रहता है, इसके जो निर्गत श्रेय हैं, क्या कहा मैंने, जो दिष्टकारी है उसके निर्गत श्रेयों पर क्या है, संधारित्र को किसके पैरेलल में, किसमें, समांतर क्रम में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, किसके साथ कर दिया जाता है, लोड के साथ। और यही क्या कहलाता है अपन का, पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर या शंट संधारित्र फिल्टर। अरे समझ में आ रहा है कि जो मैं कहानी बोल रहा हूँ, या फिर ऊपर से जा रही है सारी? मुझे तो नहीं लगता ऊपर से जा रही होगी, क्योंकि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं हमने ऊपर से जाने लायक। क्या है, जो पढ़ा पढ़ा है रिपीट कर रहे हैं, रेक्टिफायर पढ़ गया है, तो उसके आधार पर इसकी क्या कर रहे हैं अपन, विवेचना कर रहे हैं, इसका क्या है, अपन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपन ने क्या पढ़ा था, देखिए मच्छर भी आ गए, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ने आ रहा है बीच में। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है अपन का, कि इसकी अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए अपन क्या करेंगे, एक दिष्टकारी कितने टाइप के पढ़े थे अपन ने? अरे 3 टाइप के पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अपन का पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर है, वो 3 दिष्टकारी के लिए क्या है, अलग अलग इसकी क्या बनेगी, अलग अलग अपन का सर्किट बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बताइए कमेंट में, बनेगा कि नहीं मेरे दोस्तों? अरे जल्दी से बताइए। वैसे मज़ा नहीं आ रहा, आप थोड़ा एक्टिव नहीं हो रहे, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगी जब तक मज़ा कैसे आएगा? हाँ, अरे एक्टिव हो जाओ। एक्टिव तो तभी होते हो जब आप एक्टिवा को लेकर निकलते हो। हैं क्या कह दिया गुरुजी आपने? तो समझिए अगर क्या, कि जो अपन का क्या होता है भैया, शंट संधारित्र फिल्टर पढ़ लिया अपन ने। अब अपन ने क्या बोला कि दिष्टकारी होता है भैया, वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। अरे होता है कि नहीं, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है क्या? अब देखिए अपन कह सकते हैं कि जो अपन का क्या बनेगा, जो अपन का सर्किट बनेगा, वो 3 टाइप से बनेगा। अरे 3 टाइप से बनेगा कि नहीं? अरे गुरुजी हम पे तो इसका नॉर्मली बनाना नहीं आता, तो इनके लिए क्या बनाएंगे? अरे तो नॉर्मल, देखिए नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल बनाते हैं भैया। तो देखिए, तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको क्या है, आपको समझाता हूँ कि शंट संधारित्र फिल्टर है, उसका नॉर्मल जो अपन का क्या है, सर्किट कैसे बनेगा। तो देखिए समझिए कैसे बनेगा भैया। ये हमने पता है भैया, क्या पता है, कुछ नहीं पता, अरे बहुत कुछ पता है आपको। तो ये था अपन का, कैसे दे देते हैं अपन प्राथमिक कुंडली पे ये प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत लगा देते हैं यहाँ पे, और ये अपन की क्या है, फेरे लगा देते हैं यहाँ पे। अरे लगाते थे कि नहीं थे? अरे जल्दी बताओ, लगाते थे ना। और इसको क्या दे देते अपन, प्राइमरी कुंडली, और ये NP फेरों की संख्या। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा देते अपन, 2 डंडे खड़े कर देते। डंडे क्या थे, वो ट्रांसफार्मर ही तो था अपना, ये भैया ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब आगे देखिए क्या देखते हैं भैया,
सेकंड कुंडली बनाते हैं। सेकंड कुंडली में ये क्या हो गई अपन की, सबसे पहले फेरों की संख्या हो गई कि नहीं हो गई, और आगे ये क्या है, यहाँ पे क्या कहा था मैंने, जो किस में लगाते हैं अपन यहाँ पर, अरे पैरेलल में ही तो लगाते हैं, समांतर क्रम में ही तो लगाते हैं, जो कैपेसिटर होता है ये समांतर क्रम में लगा दिया। और आगे क्या लगा दिया भैया, ये लोड लगा दिया हमने, लोड संयोजित कर दिया आरएल। और यही क्या है यहाँ पर, टू टू हो गया अपन का, आउटपुट मेजर कर लेंगे यहाँ पे। अरे आया कि नहीं समझ में यहाँ तक। और ये क्या था अपन का, सी तो था, संधारित्री तो था। और आपको पता है ये क्या है अपन की, सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या। अरे बाकी कहानी तो आपको पता है, जो कि तो आएगी कि नहीं अपन की, अरे आएगी कि नहीं जल्दी से कमेंट्स में बताइए मेरे दोस्तों कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इधर से क्या देते थे अपन यहाँ पे, एसी देते थे कि नहीं देते थे, जल्दी से बताइए। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, या फिर वैसे ही हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो मेरे कि हाँ गुरु जी आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अरे मेरे सामने तो नहीं बैठे, लेकिन कमेंट्स में तो एक्टिव हो आप सारे, तो कमेंट्स में बताया करो मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अपन ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल डायग्राम पढ़ लिया भैया इसका। अब अपन पढ़ते हैं दृष्टकारी क्या है, 3 टाइप के पढ़ के आए थे। तो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे अपन, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हाफ वेव के लिए देखना भैया कैसे बनाएंगे। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का बनाना आता है ना आपके लिए, तो ऐसे बना दोगे आप बिल्कुल सेम टू सेम, जो कि त्यों, कुछ रटने की आवश्यकता तो है नहीं यहाँ पे, रट्टोपंती करने की तो क्या है आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमको पता है भैया कैसे बनाते थे अपन, डायग्राम बनाते थे जो। अरे बताइए सबसे पहले क्या है, ये सेम टू सेम देखना, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं क्या, ये अपन नहीं उतारा, ये अपन का क्या था, प्रत्यावर्ती स्रोत लग गया, ये दर फेरों की संख्या हो गई, अरे हो गई कि नहीं होगी। और यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है वो बंद कर दिया हमने भैया। और ये कौन सी थी अपन की, प्राइमर कुंडली। और ये किसके फेरों की संख्या क्या थी, एनपी लिख सकते हैं कि नहीं। और वोल्टेज का मान था वो क्या था अपन का यहाँ पे, वोल्टेज का मान था वी इनपुट पे अपन का क्या था भैया जल्दी बताइए। अरे क्या था, ईपी साइन ओमेगा टी नहीं था क्या। अब बोलोगे गुरु जी ये कहाँ से आ गया नया नया, आपने नए नए पता नहीं क्या क्या जनरेट करते रहते हो। अरे तो ये पढ़ के नहीं आए क्या आप, हाफ वेव रेक्टिफायर में सब में ऐसे कैसे पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहा है कि समझ में। फिर उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन भैया, ये 2 डंडे लगा दिए वापस से, ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, तो क्योंकि क्या है, फ्लक्स का मान है वो मैक्सिमम फाइंड हो जाता है सेकेंडरी कुंडली उसमें, अननोन अपरेंट सिद्धांत के कारण। ठीक है मेरे दोस्तों, अरे एक्सप्लेन कर दिया था आपको बहुत अच्छे से जो अपन ने रेक्टिफायर पढ़ा था उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये लगा दिया अपन ने ट्रांसफार्मर। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, ये अपन की द्वितीय कुंडली आ गई भैया, ये द्वितीय कुंडली में ये फेरों की संख्या हो गई। अब देखिए अपन क्या क्या, अपन का हाफ वेव रेक्टिफायर तो उसमें कितने डायोड थे अपन के, 6 थे कि 10 थे या फिर 15 थे, जल्दी बताओ कमेंट्स में। यहाँ पर एक भी नहीं था, अरे एक था कि नहीं था, एक था कि नहीं था जल्दी बताइए। तो एक डायोड लगा दिया भैया हमने। ठीक है लगा दिया कि नहीं लगा दिया। और मैंने क्या कहा था, जो अपन का क्या है, जो शंट संधारित्र फिल्टर है उसमें क्या है, उसको कैसे संयोजित करते हैं, पैरेलल में क्या लगा देते हैं अपन, एक पैरेलल पोजीशन में कैपेसिटर लगा देते हैं। तो भैया ये यहाँ से कैपेसिटर लगा दिया, जो कि तुम कॉपी कर रहे हो ऊपर के डायग्राम से देखना, बस यहाँ पे क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया अपन ने एक। और आगे क्या है, इसी के साथ एक लोड संयोजित कर देते हैं भैया। तो ये लोड कर दिया आरएल अपन ने संयोजित, हो गया कि नहीं। और ये अपन के कौन से आउटपुट हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए। और यहीं पे क्या है, अपन मेजर कर लेते हैं वीओ, अरे करते हैं कि नहीं करते जल्दी से बताइए। और यही किसके लिए बन गया अपन का, जो अपन का हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए क्या बन गया, शंट संधारित्र फिल्टर बन गया कि नहीं बन गया। और ये क्या था अपन का सी, ये पीएन संधि डायोड था भैया, ये सेकंड कुंडली थी हमारी। और इसमें जो अपन का क्या रहा था, जो वी एस का मान था वो क्या था, अब जल्दी से बताइए, एन ई पी साइन ओमेगा टी था कि नहीं था, जल्दी बताइए। अरे था कि नहीं था। और इसमें फेरों की संख्या क्या थी अपन की, एन एस सेकेंडरी के लिए। ठीक है दोस्तों, अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, जल्दी से बताओ, मज़ा नहीं आ रहा, आप ऐसे कर रहे हो, आप बिल्कुल इनएक्टिव होकर बैठे हो, बिल्कुल सुस्त प्राणी हो रहे हो। सुस्त प्राणी नहीं होना, अपन को एक्टिव बनना है, ठीक है ना। तो देखिए ये अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पढ़ लिया, अरे पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का बनाना आता है तो क्या कर सकते हैं अपन, जो अपन का शंट संधारित्र फिल्टर है उसको पढ़ सकते हैं क्या हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, अरे बना सकते हैं कि नहीं। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना आता है बना सकते हैं, बिल्कुल भैया बना सकते हैं। ठीक है भैया, अब अपन क्या करते हैं, इसका जो ग्राफ है, जो वक्र है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखना वक्र कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो देखते जाइए, आपके सामने मैजिक होगा अलग सा एक, तो मैजिक देखिए किस तरीके से हो रहा है। अब आपको पता है जो हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो अपन की क्या है,
जो ग्राफ मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, ये हाफ में इस तरीके से मिलता है, फिर एक छोड़ देता है, फिर बीच में फिर मिल जाता है अपन को। अरे ऐसे ही मिलता है कि नहीं मिलता मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। ये अपन की साइकिल चलती है 0 से T/2, T/2 से T और 3T/2 और ऐसे आगे क्या है, निरंतर चलता रहता है कि नहीं रहता। अरे रहता है कि नहीं रहता, जल्दी बताइए, वैसे मज़ा नहीं आएगा आप ऐसे कर रहे हो बिल्कुल ही। ठीक है, और इसके क्या कह सकते हैं, जो अपन की एक पीक वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या पड़ी थी अपन ने, अरे EM अपन पाई नहीं पड़ी थी क्या, अरे अपन ने डिफाइन करी थी कि नहीं करी थी, जो पीक जो अपन की वोल्टेज थी, अरे इसको क्या कह सकते हैं अपन, पीक वोल्टेज कह सकते हैं कि नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हो गई, अब फुल वेव के लिए बात करें तो वो क्या होगी, अरे फुल वेव के लिए आगे 2 आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई में, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ 2 डायोड आ जाते हैं अपन के। तो ये चीज़ समझ में आई कि जो आपको समझाना चाह रहे हैं, इसका जो वक्र है, जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, कि क्या है अपन को पता है हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वक्र है वो इस तरीके से चलता है, एक छोड़ के एक चलता है ऊपर की साइड में। ठीक है, अब आपको पता है क्या भैया, जो ये इसकी पीक वोल्टेज है वो क्या फाइंड हो रही है, EM अपॉन पाई। अरे आती है कि नहीं आती, अरे आए कि नहीं, यहाँ तक समझ में जल्दी से कमेंट्स में बताइए। कुछ करा के हमने समझने लायक भैया कुछ नहीं किया अभी तक तो मेरे हिसाब से, और किया है तो इसका मतलब क्या है, अरे किया है तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे मेरे दोस्तों, वो करेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अरे हाफ वेव के लिए कर लिया, अब करते हैं किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए। अब फुल वेव सभी कमेंट्स में बताएं आपकी फुल वेव रेक्टिफायर आपको बनाना आता है कि नहीं आता, या फिर हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो मेरे। अरे मेरे रसगुल्लो आ रहा है कि नहीं समझ में, जल्दी से बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकालते हैं तो देखते जाइए। अब देखिए, अब हम पे भैया पूर्ण तरंग दस्तकारी बनाना आता है कि नहीं आता, आता है, कैसे नहीं आता गुरुजी, पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, रट के आए हैं, ज़बरदस्ती रटा ही नहीं आया फिर भी रट के आए हैं। अरे अब भी रटे होगे क्या, इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था, करा था ना। तो अब देखिए अपन बनाते हैं क्या भैया, फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं सबसे पहले। तो ये अपन का क्या है, प्राइमरी कॉइल थी कि नहीं थी, इस तरीके से बना रहे थे कि नहीं, इसमें ये फेरों की संख्या हो गई अपन की, अरे हो गई कि नहीं हो गई, और ये अपन ने बंद कर दी भैया। और बीच में वापस से क्या कर रहे हैं अपन, अरे क्या कर रहे हैं, ये अपन ने ट्रांसफार्मर लगा दिया कि नहीं लगा दिया बीच में। अब बात करते हैं अपन की सेकेंडरी कुंडली की। तो सेकेंडरी कुंडली देखिए किस तरीके से बनेगी, ये अपन की वापस से फेरों की संख्या आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई। और ये किसमें, इसमें कितने डायोड लगाते हैं अपन, 20 लगाते हैं कि 25 लगाते हैं, या फिर इसमें पूरे डायोड भर देते हैं। बोले गुरुजी इसमें तो डायोड है और किसी का तो यूज नहीं है, 100-150 डायोड लगा दो एक साथ में। अरे 100-150 लगा सकते हैं क्या, 2 ही डायोड ही तो थे अपन के, तो ये अपन ने भैया 2 डायोड लगा दिए। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे क्या करा था अपन ने, पढ़ा है कि जो अपन का शंट संधारित्र फिल्टर है उसको, उसमें क्या करते हैं, जो अपन का कैपेसिटर रहता है उसको कैसे लगा देते हैं, अरे कैसे लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं क्या, समांतर क्रम में लगा दिया भैया। और आगे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लोड मेजर कर लेते हैं भैया, कौन सा लोड है अपन का, RL, और ये अपन का आउटपुट हो गया 2 अरे यही है क्या, ऐसे ही तो करते हैं कि नहीं करते अपन, जल्दी से बताइए। अरे आया कि नहीं समझ में। और ये अपन को क्या है, खाना पूर्ति करना आता है इसकी, कि क्या है, इसमें कौन सी दे रहे थे अपन, वी इनपुट क्या था अपन का, अरे क्या था, EP साइन ओमेगा टी थी का, ओमेगा टी था कि नहीं था, यहाँ से अपन AC दे रहे थे, अरे था कि नहीं था मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। और ये क्या अपन की प्राइमरी कुंडली, इसमें ये क्या हो गई अपन की, फेरों की संख्या NP, ये अपन का ट्रांजिस्टर हो गया भैया। और ये क्या हो गया, अपन का NS हो गया, सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या, ये सेकंड कुंडली हो गई। ये PN संधि डायोड हो गया, ये D1 नाम देते हैं इसको, इसको D2 दे देते हैं, ये कैपेसिटर हो गया अपन का। और ये सारी कहानी यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई कि नहीं हो गई। अरे आए कि नहीं बच्चों, यहाँ तक समझ में, जल्दी से कमेंट में बताओ मेरे काजू कतलियों, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद अपन जल्दी से क्या करेंगे, इसका वक्र बनाएंगे, इसका ग्राफ डिनोट करेंगे जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का किया था। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का पता था, एक छोड़ के एक बन रहा था, और अपन को फुल वेव का बनाना आता है कि भैया नहीं आता, आता है गुरुजी, कैसे नहीं आता, खूब अच्छे से आता है, कैसे भूल जाएं हम। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है भैया, ये देखिए इस तरीके से जाता है कि नहीं जाता, अरे ऐसे ब्रिज बन जाता है कि नहीं बनता, अरे बनता है कि नहीं बनता ऐसे। ठीक है, इस तरीके से एक जैसे क्या है, ब्रिज के जैसा बन गया है। ठीक है, और कैसे चलता है, 0 से T/2 से अपन का T हो गया, और T से 3T/2 और 2T, और ऐसे क्या है आगे चलता रहेगा। अरे चलता रहेगा कि नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें अपन को पीक वोल्टेज कहाँ फाइंड हो रही है भैया, यहाँ पे फाइंड हो रही है, अरे हो रही है कि नहीं हो रही है अपन को, अरे हो रही है कि नहीं हो रही है, और कितनी हो रही है, अब जल्दी से बताओ कमेंट में। अभी अभी आपको बता के आए थे हाफ वेव रेक्टिफायर में बिल्कुल सुस्त होकर पढ़ रहे हो, सुस्त नहीं होना है अपन को, जिस एनर्जी के साथ स्टार्ट किया था ना उसी एनर्जी के साथ बने रहना है अपने अंत तक, बिल्कुल अंत तक क्या है, ऐसी एनर्जी रहनी चाहिए।
कि क्या है, सामने वाला बेहोश हो जाए, सामने वाला घायल हो जाए, ठीक है ना, इसी एनर्जी के साथ पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और देखिए आपको पता है इसकी पीक वोल्टेज क्या फाइंड हो रही है भैया, 2 EM/पाई। अरे होती है कि नहीं, वहाँ पे अपन ने मैथमेटिकल एनालिसिस किया था तब भी निकाला था कि नहीं। अरे जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। अरे नींदों में तो नहीं हो कहीं, जल्दी से, आप कमेंट्स में एक्टिव नहीं रहते बिल्कुल। और अपन की वॉचिंग गिरती जा रही है जल्दी से। अरे वॉचिंग गिर रही है अपन की, शेयर करो, बच्चों को बुलाओ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बच्चे, हल्के में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से मजे ले रहे हैं। ये आपको पता नहीं है कितनी शानदार सब्जेक्ट है अपने आप में, है कि नहीं। अरे बहुत मज़ा आता है कि नहीं आता, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो। और बच्चे क्या है, इसके मज़े ले रहे हैं, उनको पता नहीं है, ये मज़े लेने लग गई तो क्या हो जाएगा। अरे पता है कि नहीं पता मेरे दोस्तों। अरे तो यहाँ तक पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा। अब बात करें किसकी, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ये कह सकते हैं कि किसके जैसे बनेगा। अरे तीनों का एक जैसा ही तो बन रहा है अपन का। और अपन को पता है जो अपन का क्या है ब्रिज रेक्टिफायर है भैया, वो क्या है अपन का, जो फुल वेव रेक्टिफायर, उसी का क्या है, एक विशेष फॉर्म है। उसमें क्या है, अरे विशेष फॉर्म ही तो है इसमें, व्हीटस्टोन अंकल दे के गए थे, उसी का यूज ही तो करते हैं अपन। अरे करते हैं कि नहीं करते। अब देखना, जो अपन का रेक्टिफायर में जो वर्किंग प्रोसेस ना, वो मेन रहती है अपन की। बाकी तो क्या है, अपन पे सर्किट डायग्राम बनाना आ जाता है, मैथमेटिकल एनालिसिस पे क्या है, वो सब इजी रहते हैं अपन के, ठीक है। अब एग्जाम में क्या है, पूछता है कि इस फिल्टर की क्या है सचित्र व्याख्या करो, इसकी सचित्र व्याख्या करो। तो अपन को पता है मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत ईजी है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस है वो मेन है, वहाँ अपन को समझाना पड़ता है इसका कि AC और DC को अपन कैसे सेपरेट करेंगे भैया। कि अपन को पता तो है, अपन सेपरेट करते हैं, क्या है, जो अपन का फिल्टर है उससे क्या है DC को सेपरेट करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं, सबका यूज अलग अलग ही तो रहता है। अगर एक ही यूज रहता तो एक ही अपन का फिल्टर नहीं होता, क्या एक ही प्रकार का फिल्टर नहीं होता क्या। चार टाइप के फिल्टर क्यों हैं, सबके यूज क्या है अलग अलग हैं, तभी तो अपन को चार जो फिल्टर हैं चार तरीके के, उनकी तो आवश्यकता पड़ी अपन को, ठीक है ना। अब देखिए जो अपन का जो जेस्ट और DFR की जो एग्जाम रहती है ना, उनमें तो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन जो अपन का IIT जैम है वहाँ पे क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। अब जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जेस्ट वालों की और DFR वालों के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि जो अपन का ये शंट कैपेसिटर है इसका फिल्टर बनाइए, शंट कैपेसिटर फिल्टर बनाइए। अगर एग्जाम में वो ऐसे नहीं दे कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बनाना है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, अगर ऐसे नहीं देता है तो क्या करना है भैया, आपको दोनों के बना के आने हैं। अरे क्या करना है, दोनों के बना के आने। अरे गुरुजी क्या बोल के चले गए, आपको छपाई नहीं लगी हमको। अरे तो आराम से समझिए, मैंने कब कहा कि एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आता है भैया किस तरीके से आता है, शंट संधारित्र फिल्टर। क्या कहा मैंने, एक वर्ड बोला है, कौन सा वर्ड, शंट संधारित्र फिल्टर। इसकी क्या है सचित्र व्याख्या करो, कैसी व्याख्या करो, सचित्र व्याख्या। इस तरीके से अपन का क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन में क्या नहीं आया कि किसके लिए फाइंड करना है अपन को, हाफ वेव के लिए फाइंड करना है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, अगर ऐसे नहीं आता है तो क्या करना है अपन को, दोनों के लिए निकाल के आना भैया। क्या करना है, दोनों के लिए निकाल के आना है, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी बना के आना है वहाँ पे, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी बना के आना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर ऐसा करके नहीं आए आप तो नंबर कट जाएंगे, फिर अपने गुरुजी से मत बोलना है कि आपने क्या पढ़ाया था, ये नंबर ही नहीं आया भैया हमारे, तो नंबर काट लिए उसने, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेनी है। आप सोचो रहे टाइम पास, बोले टाइम पास करने के लिए निकाल के नहीं आए गुरुजी, हम तो ऐसे ही परेशान हो गए, अब नहीं निकाल के आए तो नहीं निकाल के आए। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको निकाल कर आना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, जल्दी से कमेंट्स में बताइए अपन ने क्या डिस्कस कर दिया। अरे क्या डिस्कस कर दिया, ऐसे ही अपन खुद ही तो नहीं पढ़े जा रहे, मैं खुद ही तो नहीं पढ़ रहा, या फिर आप भी पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ। अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जल्दी से बताइए। अरे आ रहा है कि नहीं यहाँ तक समझ में मेरे काजी कुतलियों, जल्दी बताओ। आ गया। अब देखिए अपन के अगर संट संधारित्र जो फिल्टर है वो समझ में आ गया ना, तो श्रेणी प्रेरक फिल्टर भी समझ में आ जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर अपन के देखिए अगर शंट संधारित्र फिल्टर है वो समझ में आ गया ना, जो शंट संधारित्र फिल्टर है ये समझ में आ गया, तो जो अपन का श्रेणी प्रेरकत्व वाला है ना वो भी क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बोलोगे गुरुजी कैसे आ जाएगा, हमारे तो नहीं आएगा। अरे आएगा कैसे नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तो जरूर आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से बताइए कमेंट्स में, ठीक है। अब यहाँ तक डिस्कस कर लिया था अपन ने, ये चीज़ समझ में आ गई आपको दोनों। क्या करा था अपन ने, सबसे पहले संट संधारित्र फिल्टर की परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी कि क्या होता है वेव फिल्टर जो कि संधारित्र सी के द्वारा परिभाषित हो, अर्थात दिष्ट कार्य के क्या निर्गत श्रेय पर संधारित्र सी को क्या समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है अपन का पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर कहलाता है। अरे मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा आज मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए। अरे ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ क्या मैं, अरे तेज़ नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा क्या है एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, जिससे आपको क्या है थोड़ा लो फील ना हो, आप भी मेरे साथ एनर्जी में बने रहो, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसी एनर्जी के साथ अपन हमेशा पढ़ते रहेंगे, ठीक है।
तो देखिए अपन का शंट संधारित्र फिल्टर पढ़ लिया था हमने। क्या होता है कि वह फिल्टर होता है अपन का, कौन सा फिल्टर होता है भैया, जो संधारित्र सी के द्वारा परिभाषित होता है कि नहीं होता। संधारित्र आ रहा है इसमें तो क्या है, कैपेसिटर आएगा अपन का, सी आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इतना पता चल गया कि कैपेसिटर आएगा, लेकिन इसके कहाँ पर आएगा, ये जो दुष्टकारी है अपन का उसके निर्गत जो श्रेय हैं, क्या काम है ने, जो दुष्टकारी है उसके निर्गत श्रों पर जो संधारित्र सी है उसको कैसे करा जाता है, समांतर क्रम में संयोजित, किसमें, पैरेलल पोजीशन में संयोजित कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है अपन का, शंट संधारित्र फिल्टर कहलाता है कि नहीं। फिर उसके बाद हमको पता है रेक्टिफायर 3 टाइप के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हाफ वेव के लिए निकाला था, वहाँ क्या था अपन का, एक डायोड लगा हुआ था। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो अपन के जो फुल वेव है उसमें क्या है, 2 डायोड लगा दिए, वहाँ पे एक लगा हुआ था बस। ठीक है, अरे यही कराता कि नहीं कराता। और हमको पता है जो ब्रिज रेक्टिफायर वो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का एक स्पेशल फॉर्म है। अब देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का बनाना तो कैसे बनाएंगे अपन, अरे ब्रिज रेक्टिफायर का बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे आप बताइए कमेंट्स में जल्दी। अरे यहाँ क्या करेंगे, ये डायोड हट जाएंगे और जो अपन का ए है और जो अपन का बी पॉइंट है इससे आगे क्या जनरेट कर देंगे अपन, किसका निर्माण कर देंगे आगे, अरे एक अपन ब्रिजनी बना देंगे, क्या बीटी स्टोन अंकल बता के गए थे जो, वो बना देंगे। ठीक है ना, और ये किसके लिए बन जाएगा अपन, किसके लिए बन जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया था ना। अब देखिए, अब आपको शंट संधारित्र फिल्टर समझ में आ गया, तो इसके आधार पर ही क्या है अपन श्रेणी प्रेरक समझेंगे। तो देखिए कैसे समझते हैं भैया, देखते जाइए। अब तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या होता है जो अपन का श्रेणी प्रेरक होता है, जैसे क्या है नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है भैया, नाम से सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। क्या कहा मैंने, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। अरे भैया मैं हिंदी मीडियम के हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ी हो जाए तो बुरा मत माना करो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों। अरे बुरा तो नहीं मानते आप, अरे मेरे से क्या है हल्की सी गड़बड़ हो जाती है तो आप बुरा मत माना करो। तो क्या कहते हैं सब अपन इसको, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। अरे बोलते कि नहीं बोलते मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं भैया, लिख लेते हैं श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। अब बोले गुरु जी ये क्या होता है, इसका निर्माण कैसे करता है। आप बोल रहे थे कि अपन का क्या है, जो अपन ने पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर पढ़ा था उसके आधार पर ही इसका निर्माण करेंगे। तो मैंने कब मना किया, उसके आधार पर ही करते हैं। तो देखिए अपन ने क्या है, अब देखने में आपको केवल सेकंड कुंडली में समझा दूंगा कि सेकंड कुंडली में किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। आगे तो कैसे चलेगा अपन का, ज्यों की त्यों चलेगा, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अपन को पता है ये आगे तक तो क्या है, ये अपन वो प्राइमरी कुंडली थी अपन की, इस तरीके से ये क्या आता है अपन का, ट्रांसफार्मर आता है भैया। और ये इधर सेकंडरी कुंडली में ये फेनों की संख्या हो गई। और ये आगे क्या आएगा भैया, ये अपन का इस तरीके से श्रेणी क्रम में क्या लग जाता है, ये अपन की प्रेरक लग गई, अपन की कॉइल लग गई। और ये आगे लोड संयोजित होता है इस तरीके से, अरे होता है कि नहीं। और आगे क्या है, ये अपन का 2 आ गया, इधर वी ओ क्या है मेजर कर लेते हैं अपन, अरे ऐसे ही है कि नहीं। क्या कहा गुरुजी, क्या बोल के चले गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सब हवा में गया हमारे तो। अरे कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने, जब समझने लायक तो हवा में कैसे जाएगा। दोबारा समझिए कि हमको पता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रेणी प्रेरकत्व सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। तो सीरीज हो गया तो मतलब श्रेणी क्रम में लगाएंगे भैया, तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे। और प्रेरक अपन की कॉइल है उसको लगाएंगे श्रेणी क्रम में। और कहाँ लगाते हैं अपन को पता है, जो सेकंड कुंडली उसी में तो लगाते हैं अपन। तो भैया ये सेकंड कुंडली में लगा दिया हमने जो श्रेणी प्रेरकत्व है उसको, ठीक है ना, ये प्रेरकत्व लगा दिया। और यही क्या है अपन का श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। आगे मेजर कर लेते हैं अपन को, जो डीसी फाइंड होती है वो क्या है, हल्की सी प्योरली फाइंड होती है, नॉर्मल की तुलना में प्योरली तो हो ही नहीं सकती 100%, ठीक है ना। तो क्या फाइंड होती है अपन को, हल्की सी प्योर फाइंड होती है। अरे होती है कि नहीं होती, अरे आया कि नहीं समझ में, अरे आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट में, अरे जल्दी से बताइए, अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, आ गया ना। अब देखिए अपन के 4 टाइप के तो होते हैं अपन के जो फिल्टर होते हैं, एक तो श्रेणी प्रेरक होता है भैया, क्या कहा था मैंने, पार्श्व पथ संधारित्र होता है। एक होता है अपन का कौन सा, एक होता है भैया अपन का श्रेणी प्रेरक, ये समझा दिया, ठीक है, श्रेणी प्रेरक हो गया। एक होता है अपन का क्या होता है भैया, एक होता है अपन का एल सेक्शन फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर, अरे यही होता है क्या। और एक चौथा होता है अपन का पाई सेक्शन फिल्टर, पाई अनुभाग फिल्टर, ठीक है, होता है कि नहीं। और अपन का कौन सा चल रहा था, श्रेणी प्रेरक चल रहा था। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी भैया, क्या बताई थी कि श्रेणी प्रेरक होती है उसके लिए एक्सएल का मान क्या होता है। अरे एक्सएल की वैल्यू तो निकालते हैं श्रेणी प्रेरक के लिए, अरे टू पाई एफ एल नहीं होती क्या, होती है कि नहीं होती, अरे होती है कि नहीं। और अपन को पता है जो डीसी रहती है उस डीसी के लिए जो फ्लैक्चुएशन होते हैं, जो एफ का मान है, जो आवृत्ति का मान है, 0 प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं अपन जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या है अपन का
जो एक्सएल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डीसी के लिए 0 आ जाएगी कि नहीं। और एसी के लिए बात करें तो क्या आएगी अपन की, एसी के लिए कुछ ना कुछ क्या है फाइंड होगी वैल्यू, तो एसी के लिए ना 0 तो आ ही नहीं सकती कभी। अरे अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच बहुत अच्छे से, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे दोस्तों। अरे अपन ने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा भैया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब अपन का जो तीसरा टाइप था भैया वो क्या है, एलन फिल्टर। इसको क्या कहते हैं अपन, इसका एक स्पेशल नाम और है। क्या है स्पेशल नाम इसका, स्पेशल नाम है अपन का इनपुट प्रेरकत्व। प्रेरकत्व को क्या कह सकते हैं अपन, चौक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अरे कह सकते हैं कि नहीं। इसका दूसरा नाम क्या है, इनपुट। अरे मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो गौर से समझना, इनपुट प्रेरकत्व या इनपुट कॉइल में आती हिंदी आदि इंग्लिश चल रहा हूँ तो समझ लेना, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या है इनपुट प्रेरकत्व एलसी फिल्टर, क्या कहा मैंने, इनपुट प्रेरकत्व एलसी फिल्टर, इनपुट कॉइल एलसी फिल्टर, ये अपन का क्या है, इसका एक स्पेशल नाम है, अलग से क्या है एल अनुभाग का नाम है। अब आप बोलोगे गुरुजी इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसका सर्किट कैसे बनाते हैं अपन, तो देखिए अपन पे दोनों बनाने आ गए थे, कौन कौन से, पार्श्व का आ गया था, श्रेणी प्रेरकत्व का आ गया, तो एल सेक्शन के लिए पढ़ते हैं अपन। तो एल सेक्शन के लिए भैया कैसे बनता है अपन का एल अनुभाग के लिए, तो देखिए अपन सेकंडरी कुंडली समझाएंगे अपन, बार बार क्या है जो जो प्राथमिक कुंडली है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आगे जिसको इसको अपन जब डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से तो वहाँ क्या है इसका अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक क्या है आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि क्या होता है। तो देखिए अपन को पता है भैया, ये अपन की सेकंडरी कुंडली मान लेते हैं, ये इधर अपन का ट्रांसफार्मर लगा रहता है, अरे लगा रहता है कि नहीं, इधर अपन की क्या रहती है, फेरों की संख्या रहती है कि नहीं रहती। और यहाँ पे क्या लगा रहता है, ये लग रहा है अपन का क्या प्रेरकत्व लग रहा है भैया, अरे लग रहा है कि नहीं। और ये लग रहा है अपन का कैपेसिटर, और ये आगे टू टू पे क्या है अपन मेजर कर लेते हैं। अब बोलोगे गुरुजी आप तो खुद ने समझ लिया, अकेले अकेले समझ लिया, ये तो गलत बात है, हमको तो समझा ही नहीं आपने। अरे तो समझिए, अरे मैंने क्या कहा था, इसका स्पेशल नाम है क्या है, इनपुट प्रेरकत्व एलसी फिल्टर, ठीक है। अब आपको पता है इधर से अपन की एसी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, अपन की जो प्राथमिक कुंडली से अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के कारण सेकंड कुंडली में क्या आ रही थी अपन की, एसी आ रही थी भैया, ठीक है एसी आ रही है। अब हमको पता है कि इसके जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है इनपुट प्रेरकत्व, मतलब इनपुट पे क्या लग रहा है अपन का, प्रेरकत्व लग रहा है, अरे लग रहा है कि नहीं। और प्रेरकत्व के बाद क्या है अपन का जो कैपेसिटर है, अरे मैंने बताया नहीं था क्या, अपन जो अपन का क्या रहता है फिल्टर रहता है उसको बनाने के लिए एल तथा सी का क्या करते हैं, एल तथा सी का यूज़ करते हैं, यही तो बताया था मैंने आपके लिए जब इसकी डेफिनेशन बताई थी। अरे बताया था कि नहीं बच्चों, जल्दी से बताइए, बताया था ना। अब देखिए ये अपन का क्या हो गया, ये कॉइल हो गई भैया, और यहाँ पर क्या हो गया अपन का कैपेसिटर हो गया, और यही तो क्या है अपन का इनपुट प्रेरकत्व एलसी फिल्टर। अरे है कि नहीं, अरे फिर से समझिए मैंने क्या कहा भैया, समझ में नहीं आया गुरुजी हमारे तो समझो मेरे लाड लो बच्चों कि क्या होता है इनपुट प्रेरकत्व का मतलब होता है कि श्रेणी क्रम में क्या लग रहा है अपन के इनपुट पे क्या लग रहा है, कॉइल लग रही है हमारी, प्रेरकत्व लग रहा है। और दूसरा क्या है अपन का जो कैपेसिटर है वो कैसे लग रहा है, अपन का समांतर क्रम में लग रहा है, ठीक है। और आउटपुट पर क्या है अपन मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अरे आया है कि नहीं। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका नाम एल सेक्शन क्यों पड़ा, अरे एल अनुभाग क्यों पड़ा, इसको अपन ओ अनुभाग क्यों नहीं बोलते, जेड अनुभाग क्यों नहीं बोलते, अरे अपने मन में मर्जी में आता है वो थोड़ी ना बोल सकते हैं इसको। इसको अपन ने एल सेक्शन इसलिए बोला कि गौर से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जो अपन का इनपुट प्रेरकत्व एलसी फिल्टर है, यहाँ पे देखिए ये अपन का क्या लगा हुआ है, अरे ये अपन की कॉइल लग रही है, और यहाँ तक क्या जा रहा है, ये अपन का क्या आ रहा है भैया, ये अपन का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो उल्टे एल के जैसे बन रहा है क्या, इंग्लिश वर्ड अपन का एल रहता है जो उसके उल्टे एल के जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, जल्दी बताइए कमेंट में। अरे अरे आप जल्दी बताइए, वैसे एक्टिव नहीं हो रहे आप बिल्कुल ही, आपको बहुत शानदार एक एक चीज़ क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नाम नाम तक बता रहा हूँ कि नाम कैसे आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो देखिए जो अपन का इंग्लिश वर्ड रहता है, क्या कहा मैंने, जो इंग्लिश वर्ड एल रहता है उसका जो उल्टा रहता है, जिस तरीके से देखिए उल्टा बन रहा है, उल्टा एल ही तो बन रहा है अपन का यहाँ पे। तो इसी के आधार पर क्या है अपन का एल सेक्शन का नाम पढ़ा, एल सेक्शन नाम पढ़ा इसका किसका, इनपुट प्रेरकत्व एलसी फिल्टर का, ठीक है। और सेकंड नाम भी बता दिया मैंने आपको, जो स्पेशल नाम है इसका नाम यही क्यों पढ़ा, अरे क्यों पढ़ा था बता दिया था कि नहीं, कि क्या है अपन का इनपुट पे प्रेरकत्व लग रहा है, और फिर अपन का समांतर क्रम में क्या लग रहा है, कैपेसिटर लग रहा है, ठीक है। अरे आए कि नहीं समझ में, जल्दी से बताइए आप, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, अरे जल्दी बताइए आप, फिर मज़ा नहीं आ रहा, कमेंट्स करके बताइए सारे बच्चे किन किन को समझ में आ रहा है और किन किन को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे आ गया कि नहीं समझ में, अरे नहीं आ रहा क्या, जल्दी बताओ, मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी ऐसे तो। अरे अपन की थर्ड ईयर में क्वांटम फिजिक्स आती है, उसके अनुसार क्या होता है, कुछ ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं अपन की, ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं जिन पर क्या अपन विश्वास कर लेते हैं।
अरे तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा बच्चों? अरे मेरे रसगुल्लो जल्दी बताओ, ऐसा हो रहा है क्या अपन का? अभी तो क्वांटम स्टार्ट भी नहीं करी हमने, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको छोटा सा रूल बता दिया उसका कि कुछ ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं जिन पर क्या है अपन विश्वास कर लेते हैं। यही क्या है अपन का क्वांटम फिजिक्स है, उसका एक लॉ होता है छोटा सा, ठीक है। अरे तो कहीं ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा बच्चों को? अरे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे काजू कतली हो? जल्दी बताओ। नहीं लग रहा? तो ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन का चौथा टाइप है भैया, वो पढ़ते हैं। ये तीन टाइप समझ में आ गए अपन को। पारस्पर प्रथा आ गया भैया, श्रेणी प्रेरकता आ गया, और एल सेक्शन भी आ गया। अब बात करते हैं अपन भैया, किसकी बात कर रहे हैं? पाई सेक्शन की बात करते हैं। अब बोलोगे गुरुजी पाई सेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं अपन, क्यों पढ़ते हैं, इसका भी अपन रीज़न देंगे भैया। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं अपन कि इसकी जो डेफिनेशन आई थी वो क्यों आई थी, इसका यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और यहाँ किया तो क्यों किया, वहाँ किया तो क्यों किया, और ऐसे क्या है इसकी पूरी चीज़ अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं भैया पाई अनुभाग फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर। अरे पढ़ रहे हैं कि नहीं? अब इसका भी क्या है, एक स्पेशल नाम है भैया। वो क्या नाम है अपन का? वो नाम है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। यहाँ पे अगर इनपुट प्रेरक हो गया तो इसमें क्या होना चाहिए अपन का? इनपुट संधारित्र, इनपुट कैपेसिटर, क्या कह सकते हैं, निवेशी संधारित्र, एलसी फिल्टर। अरे यही होगा कि नहीं होगा अपन का? अब आप बोलोगे गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, तो अपन समझते हैं भैया ऐसा क्यों नाम पड़ा इसका दोनों का, पाई सेक्शन में क्यों पड़ा, और अपन का निवेशी संधारित्र एलसी फिल्टर भी नाम इसका क्यों पड़ा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कर लूँ कि नहीं कर लूँ, जल्दी बताइए। कर लेते हैं भैया। तो देखिए ये ऊपर कर लिया हमने। अब देखते जाइए कि आपको पता है अपन सेकंड कुंडली से बात करेंगे, ठीक है ना। अपन को क्या है, इधर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये अपन की प्राथमिक कुंडली हो गई। इस तरीके से अपन ने ट्रांसफार्मर लगा दिया भैया, लगा दिया, ठीक है गुरु जी। और ये क्या अपन का सेकंड कुंडली चालू हो गई, इसमें फेरों की संख्या हो गई। अब ध्यान रखना भैया, क्या ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कि इसमें जो अपन कैपेसिटर यूज़ में लेंगे ना, वो अपन एक नहीं लेंगे, दो कैपेसिटर यूज़ में लेंगे। अब आप बोलो गुरु जी दो कैसे लेंगे अपन? तो दो इस तरीके से लेंगे कि एक तो अपन किधर ले लेंगे, एक पहले भी ले लेंगे। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, निवेशी संधारित्र तो है। तो सबसे पहले क्या है, अपन निवेशी श्रेय है उस पर क्या लिख देंगे, एक संधारित्र लगा देंगे। एक संधारित्र लगा दिया भैया। और बाकी कहानी किसकी तरह है, जो कि त्यों चलेगी, एल सेक्शन की तरह। ये अपन की कॉइल लग जाएगी। और ये अपन का दूसरा कैपेसिटर आ गया भैया। और ये अपन यहाँ पे क्या है, आउटपुट मेजर कर लेते हैं 2 पे। अरे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, जल्दी से बताइए मेरे मित्रों, कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं रुकने चाहिए, धड़ाधड़ कमेंट करते रहिए। कैसे समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। अगर आपको एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, फिर मेरे में मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का, ठीक है। फिर मेरे से मत बोलना, बोले गुरुजी आप तो क्या है एनर्जी के साथ पढ़ा ही नहीं रहे, सोते सोते पढ़ा रहे हो। अरे सोते पढ़ा रहे हैं क्या हम, क्या एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, जल्दी से बताओ। या फिर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ? अरे जल्दी नहीं बोल रहा, मैं एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या किया हमने, अब दोबारा समझते हैं भैया पाई सेक्शन फिल्टर को। अरे इसका दूसरा जो विशेष नाम है वो क्या है, निवेशी संधारित्र एलसी फिल्टर। अब बोलोगे गुरुजी ये नाम क्यों आया, आप इसका क्यों नाम आया, कि जो अपन का निवेशी सिरा है ना, उस पर क्या है, अपन एक कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो ये अपन ने कैपेसिटर लगा दिया इसके इनपुट सिरे पर। और बाकी कहानी क्या है, जो कि तो चल रही है किसकी तरह, एल सेक्शन की तरह। ये अपन ने कॉइल लगा दी भैया। और ये अपन का क्या है, दूसरा कैपेसिटर आ गया। ये C1 था, ये C2 था, और ये अपन की क्या है, एल कुंडली है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आप बोलोगे, बोले गुरुजी ये तो समझ में आ गया कि इसका नाम निवेशी संधारित्र एलसी फिल्टर क्यों पड़ा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये बताइए इसका जो नाम है वो पाई सेक्शन क्यों पड़ा, पाई अनुभाग फिल्टर क्यों पड़ा। अरे तो गौर से देखिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अपन का क्या है, जो ये निवेशी संधारित्र एलसी फिल्टर है ना, इसकी देखिए स्ट्रक्चर देखिए, एक दूसरे पेन से बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रही है अपन की। अरे ये देखिए स्ट्रक्चर अपन की पाई की जैसी बन रही है क्या, ये देखिए ये पाई। और पाई अपन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है क्या कुछ अपन की? अरे जल्दी से बताइए, इस तरीके से होती है क्या पाई की स्ट्रक्चर? अरे पाई की ऐसी होती है क्या, होती है कि नहीं होती है? तो इसलिए जो इसका नाम पड़ा वो पाई सेक्शन अनुभाग, पाई अनुभाग फिल्टर इसलिए पड़ा कि इसकी जो क्या है स्ट्रक्चर हल्की हल्की कैसी है, पाई की जैसी है, ठीक है। अरे आया कि नहीं समझ में, अरे आया कि नहीं मेरे मित्रों, जल्दी से बताइए। अरे आ गया कि नहीं आया? अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। मैंने ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि समझ के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अरे समझ के चल रहा हूँ या फिर आपको आ ही गया, जल्दी से बताइए, ठीक है। कमेंट्स में क्या आप थैंक यू लिख दो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू क्या है, रुकना नहीं चाहिए, धड़ाधड़ चलना चाहिए। लाइव चैट में भी थैंक यू लिख दो, और क्या है अपन के जो नॉर्मल कमेंट है उसमें भी थैंक यू लिख दो, बिल्कुल थैंक यू क्या है, रुकना नहीं चाहिए, धन्यवाद बोल दो एक बार तो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अरे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा मेहनत, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए भैया,
हमको पता है, क्या पता है कि एक जो अपन का क्या होता है, 4 टाइप के होते हैं फ़िल्टर। ठीक है भैया, 4 टाइप के हो गए अपन के जो फ़िल्टर होते हैं। ठीक है, अब एक टाइप में क्या कर रहे हैं अपन, 3 टाइप के बना रहे हैं। क्या 3 टाइप के क्या बना रहे हैं अपन, 3 टाइप के सर्किट बना रहे हैं। अरे 3 टाइप के सर्किट नहीं बना रहे क्या, 3 टाइप के, अरे बना रहे हैं कि नहीं 3 टाइप के सर्किट। कैसे कैसे बना रहे हैं गुरुजी, अपन बना रहे हैं, देखिए एक तो बना रहे हैं हाफ वेव के लिए, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बना रहे हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना रहे हैं, और एक किसके लिए बना रहे हैं भैया, एक ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। अरे 3 बनाते हैं कि नहीं बनाते। अब एक के लिए 3 बना रहे हैं तो 4 के लिए कितनी बनाएंगे, 150 है ना। अरे 150 ही तो बनाएंगे, अरे 150 बनाएंगे या फिर 12 बनाएंगे, 4 का पड़ा आता है सब पे। एक तिया के 3 और 4 तिया के 12, मतलब अपन बोल सकते हैं जो अपन के टोटल जो क्या बनेंगे, टोटल सर्किट बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी, 12 होगी। अरे होगी कि नहीं होगी मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। अरे होगी कि नहीं। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं घर पे करने के लिए। क्या दे रहा हूँ कि आपको एक रफ कॉपी लेनी है। क्या लेनी है, रफ कॉपी। अरे गुरुजी क्या रफ कॉपी, हमको पता ही नहीं रफ कॉपी क्या होती है। यही रफ कॉपी साहब, यही अपन की क्या है, नोट वगैरह ऐसा नहीं करना है। रफ कॉपी लेनी है, उसमें क्या है, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मैंने एक आपको पूरी तरीके से समझा दिया था, कौन सा, पार्श्वपत्र संधारित्र है, पार्श्वपत्र संधारित्र जो फिल्टर है अपन का, ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था मैंने कि यहाँ पर कैसे कैसे अपन 3 तरीके के क्या है सर्किट बना सकते हैं। हाफ वेव के लिए बनाया था हमने, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बनाया था, और किसके लिए, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए बता दिया था कि किस तरीके से बनेगा। अरे बताया था कि नहीं बताया था मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। अरे बताया था कि नहीं बताया था, बता दिया था ना। तो अपन को क्या करना है, जो सबका बनेगा वो इसी तरीके से कहानी चलेगी, जो कि त्यों चलेगी इसमें, ठीक है ना। सभी में क्या करेंगे अपन, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। यानी कि बस क्या है, थोड़ी सी जो अपन की क्या है कार्य प्रणाली है ना भैया, वो हल्की सी अलग चलेगी। बाकी तो क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस, इनकी डेफिनेशन, इनके सर्किट डायग्राम, बाकी सब क्या है बहुत ईजी हैं। ऐसे करोगे आप बिल्कुल उंगली पर बैठ जाएंगे आपको मेरे दोस्तों। अरे आया कि नहीं यहाँ तक समझ में, जल्दी से बताइए। अरे बना सकते हो क्या, जो 12 डायग्राम है इसके 12 सर्किट बनेंगे वो बना सकते हो क्या। तो मैं चेक करूंगा आपके घर पर आकर, ठीक है ना। जल्दी से 12 बना लेना आप, 12 तरह के क्या है सर्किट बना लेना, आपके घर पर आकर चेक करूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं, अब क्या है, अपन केवल थ्योरी थ्योरी चलेगी। मैंने आपको जो जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी वो पूरी समझाती थी। अपन क्या है केवल थ्योरी लिखाएंगे, ठीक है ना। लिखाएंगे तो क्या, नोट्स अपन को क्या है सारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क बता दी मैंने क्या करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि अपन ने आज क्या डिस्कस कर लिया। अरे अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, फिल्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फिल्टर क्या होता है। अब आपको पता है दृष्टकारी से क्या है, जो डीसी संकेत प्राप्त होते हैं उनमें क्या है, जो डीसी के साथ क्या है एसी के घटक उपस्थित होते हैं, और इन घटकों को क्या कहते हैं अपन, ओर्मिका कहते हैं भैया। अब कुछ क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनको क्या है, इन संकेतों को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उपकरणों को क्या है डैमेज होने का खतरा रहता है, वो फूक जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए क्या है, जो दृष्टकारी से प्राप्त जो अपन के दृष्ट संकेत हैं उनमें से क्या है, प्रत्यावर्ती घटकों को पृथक करने के लिए एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज में लेते हैं, जिसका नाम क्या है अपन का, जिसको किससे अपन व्यक्त करते हैं, फिल्टर से कहते हैं अपन उसको। क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं कि नहीं कहते। और अपन को पता है फिल्टर का निर्माण करने के लिए किसका यूज लेते हैं अपन, प्रेरक वैल का तथा संधारित्र सी का यूज लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद पढ़ा था कि ये कितने टाइप के होते हैं अपन के, ये 4 टाइप के हो गए, ठीक है। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से, पार्श्वपथ हो गया एक तो अपन का, एक श्रेणी प्रेरक हो गया, एक एल सेक्शन हो गया, एक पाई सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शंट संधारित्र फिल्टर क्या होता है भैया, कि यह वह फिल्टर होता है जो कि क्या है संधारित्र सी के द्वारा परिभाषित हो, अर्थात दृष्टकारी की जो निर्गत श्रेणी है उन पर क्या है संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है अपन का, पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे गुरुजी ऐसे ही तो नहीं बोले जा रहे कहीं, अरे खुद ही तो नहीं पढ़ रहे गुरुजी, या फिर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और थैंक यू नहीं रुकना चाहिए, आपसे बोला मैंने थैंक यू तो लिख दो यार, इतना सा थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को भी पढ़ के, है ना। तो थैंक यू लिखो जल्दी से। और जल्दी से क्या है, इस लेक्चर को लाइक नहीं किया आपने अभी, नीचे लाइक का ऑप्शन आ रहा है उसको दबा दिया करो यार, दबाने में क्या जा रहा है आपको। अरे दबा दिया कि सब बच्चों ने, जल्दी से बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया था क्या। फिर अपन ने क्या करा था, श्रेणी प्रेरकत्व का फिल्टर का क्या है डायग्राम बनाया था। उसमें क्या करा था अपन ने, श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व लगा दिया था, उसके बाद एक क्या लगा दिया था, लोड लगा दिया था, और आगे क्या मेजर कर लिया था, ठीक है भैया यहाँ तक आ गया। फिर क्या पढ़ा था हमने, एल सेक्शन जो अपन का फिल्टर है वो कैसे बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भैया, एक तो श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, पहले प्रेरकत्व लगा देते हैं, फिर एक क्या है समांतर क्रम में कैपेसिटर लगा देते हैं भैया, और आगे क्या है मेजर कर लेते हैं वीओ, ठीक है। ये समझ में आ गया था एल सेक्शन। अब आप बोलोगे गुरुजी एल सेक्शन नाम क्यों पड़ा इसका, तो इंग्लिश वर्ड के उल्टे की तरह नहीं बनना चाहिए, उल्टे एल की तरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अपन का, एल सेक्शन पड़ गया, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे आज क्या हो रहा है भैया, ये देखिए कितने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने,
चींटी भी पढ़ने आ रही है अपने पास, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? अरे पढ़ा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर गंदा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं। जल्दी से बताओ कमेंट में कैसा पढ़ा रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है ना। अरे एल सेक्शन पढ़ लिया था, आप देखिए यहाँ पे पढ़ लिया था कि नहीं। अब देखिए पाई सेक्शन क्या पढ़ा था हमने भैया। पाई सेक्शन में कुछ नहीं होता, इसके निवेशी जो सिरे रहते हैं उन पर क्या लगा देते हैं अपन, निवेशी सिरे पर भैया ये अपन ने कैपेसिटर लगा दिया। और बाकी कहानी क्या है, जो कि तो एल सेक्शन की तरह ये अपन ने प्रेरक लगा दिया। और ये अपन का कौन सा हो गया, अपन का हो गया भैया दूसरा कैपेसिटर C1/C2। यहाँ पे क्या है, 2 कैपेसिटर आ गए अपन के। और आप बोलोगे गुरुजी पाई सेक्शन नाम क्यों पड़ा, तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से बन रहा है अपन का, अरे पाई की तरह बन रहा है कि नहीं, कुछ कुछ पाई की तरह बन रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम है वो पाई सेक्शन फिल्टर हो गया। अरे मेरे मित्रों यहाँ तक आया कि समझ में, ये कहानी जो बताई आपको मेरे रसगुल्लो, जल्दी से कमेंट्स में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं खुद ही खुद पढ़ा जा रहा हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे बिल्कुल। इतना शानदार समझा रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। अरे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब आपकी जो भी राय है वो आप नीचे बताइए, जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा उनको कमेंट्स में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, कोई भी चीज़ हो तो पूछ लीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसके नोट्स क्या है टेलीग्राम चैनल पर अपन को उपलब्ध है, तो वहाँ से क्या है आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो आज की कहानी क्या है अपन यहीं तक करेंगे। अब जो अपन का नेक्स्ट जो अपन पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे अपन, केवल थ्योरी डिस्कस करेंगे अपन अब, ठीक है ना। आपको सब समझा दिया मैंने किस तरीके से होता है भैया, कैसे पढ़ते हैं अपन, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे आया कि नहीं यहाँ तक समझ में। और जो नए स्टूडेंट्स वो चैनल को लाइक कर दो यार, एक और अपन की वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो। अरे अपन का पढ़ाना जो है जो पसंद आ रहा है आपको, तो क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो, ऐसे खतरनाक कॉन्सेप्ट्स के लिए, ऐसे ही धांसू अपन के लेक्चर के लिए आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अरे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जल्दी बताइए कमेंट्स में, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया था। अब आगे क्या है अपन की केवल थ्योरी चलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, अगले लेक्चर लेने से पहले आपको ये लेक्चर ढंग से समझ के आना है भैया, अपन ने क्या पढ़ा आज, ठीक है ना। ये आपको क्या है ढंग से समझ के आना है, फिर आगे क्या है अपन इसकी पूरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, पूरे विस्तार से समझाएंगे कि आगे कैसे क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ तक आया कि नहीं समझ में आपको। अरे आ गया कि नहीं जल्दी से बताइए। और बहुत कम क्वांटिटी आ रही है यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। जल्दी से क्या है इसको शेयर कर दिया करो जैसे अपन का लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चे सिंसियर हैं जो सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनके नाम में क्या है बताऊंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे भी उनकी क्या है नाम डालूंगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना भैया, सिंसियर होकर पढ़ाई करना, तो क्या है आपका नाम भी आने की संभावना है, ठीक है ना। अरे जो सिंसियर बच्चे हैं उनको तो पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, और जो नहीं है वो भी समझ जाओ कि क्या है अब सिंसियर हो जाना है। और आपके लिए क्या है जो अपन की 1-2 तारीख है तब मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है मेरे बच्चों। उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो तब तक के लिए अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्या लेक्चर में, क्या कहा मैंने, नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ, नई इंटेंसिटी और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा और थैंक यू वेरी मच।